उसी विषय पर चर्चा करेंगे, जो विषय मुझे जन्म जन्मांतर से, जो बात मुझे कई दशकों से समझ में नहीं आ रही है कि मेरे जीवन में दुख क्यों है और ऐसे कौन से साधन हैं जिनको धारण करने से मेरे जीवन में शांति आ सकती है। श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी अपने सदग्रंथों में मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए महाराज जी ने कई सूत्र बतलाए हैं। मैं उन बातों को रोज पढ़ता भी हूं, सत्संगों में श्रवण भी करता हूं, लेकिन मानता नहीं हूं। यही मुख्य कारण है। इसीलिए मेरी जो सुख प्राप्ति की इच्छा है वह अधूरी रह जाती है। महाराज जी मुझे संसार से मुख मोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मूढ़ हूं, मैं ऐसा मूर्ख हूं कि मैं संसार में लिप्त होकर शांति चाहता हूं। गुरु बता रहा है कि ये संसार के भोग जो है वह नाशवान है, ये तुझे तेरी बेचैनी को और बढ़ा देने वाले हैं। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा संसारी सुख भी बना रहे और ईश्वर भी खुश हो जावे। महापुरुष कह रहे हैं कि एक समय पर तू एक ही ओर चल सकता है। तेरे सामने दो मार्ग हैं, एक ईश्वर का मार्ग है और एक संसार का मार्ग है। एक मार्ग तेरी दुविधा को बढ़ा देगा, तुझे तेरी प्यास को बढ़ा देगा, और एक मार्ग ऐसा मार्ग है जो तेरे जीवन को स्थगित कर देगा, तेरे जीवन में ऐसी शांति लाएगा जिसकी तुझे चाहना है, जिसके लिए तू मारे मारे संसार में फिर रहा है। परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, ये फैसला तूने करना है। महाराज जी ने अपने ग्रंथों में सूत्र बताए हैं। महाराज जी कहते हैं, जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह परम सुखी होगा। ऐसा सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी बतला रहे हैं, जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह परम सुखी होगा, और जो अभिमानवश होकर इस संसार में उपद्रव करेगा वह परम दुखी होगा। अब ये मेरे ईश्वर ने इस जामे में से खास बुद्धि के साथ नवाजा है। इसमें आकर ये विचार कर सकता है कि मेरी भलाई किसमें है, मेरा फायदा किसमें है। जब ये पूर्ण ऋषि के सत्संग में जाता है तब वहां उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मैंने जीवन में करना क्या है, मुझे ये शरीर मिला क्यों है। जो बाकी मैं ये काम कर रहा हूं संसार के, वो तो और योनियों में भी चल रहे हैं। खाना पीना, परिवार बढ़ाना और भी सब काम करना, ये तो सभी योनियां कर रही हैं, सभी योनियों में ये काम चल रहे हैं। लेकिन इस योनि में ऐसी क्या विशेषता है कि जितने भी ग्रंथ पंथ है जगत के, जो इसकी वडियाई कर रहे हैं, जो इसको स्वर्णिम अवसर का इसको उपाधि दे रहे हैं कि ये मानुष का चोला है, ये एक स्वर्णिम अवसर है, इसके लिए तो देवता भी लालियत रहते हैं। ऐसी क्या विशेषता है इसमें। तो इस बात का मैंने विचार करके महाराज जी के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। जब तक मैं महापुरुषों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करूंगा, मेरे जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। आज हम आज का जो विषय है सत्संग का, वो समता ज्ञान की जो बुक है, किताब है, गुरुदेव ने कहा, इसमें महाराज जी ने जो इस जीव के दुख का कारण और इसको सुखी रहने के जो सूत्र बताए हैं, उस पर हम विचार करेंगे कि महाराज जी इसको क्या करने को कह रहे हैं और किन साधनों को धारण करने से इसके जीवन में सुख आ जाएगा। इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि मेरे जीवन की जो प्रारंभिक प्रश्न है, जो मेरे जीवन की प्रारंभिक जो चाहना है, वास्तविक चाहना वो यही है कि मैं चाहता तो सुख हूं, लेकिन मेरी दौड़ मुझे सुख नहीं दे रही। इसका कारण महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी मेरे दुख का कारण भी बताएं, और इसको सुख में कैसे बदला जा सकता है, उसके लिए आप सूत्र भी बताएं। तो महाराज जी के चरणों में पहला हमारा सवाल है
प्रेमी महाराज से पूछते हैं, महाराज जी इस दुनिया में दुख क्या है? हमने सुना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ये जीव तो ईश्वर का अंश है, और इसके बावजूद भी मेरे जीवन में दुख कैसे आ जाता है? ये दुख क्या चीज है? इसका कारण क्या है? तो गुरुदेव का इस प्रश्न का जो जवाब है, बड़े ही महाराज जी ने सरल भाषा में हर प्रश्न का उत्तर दिया है। महाराज जी ने ऐसी कहीं भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कि जो इसकी समझ में ना आए। अध्यात्म के मार्ग पर जो चलने का शौक रखता है जो जीव, चाहे उसके पास बुद्धि कम भी है, वो इस पूर्ण ऋषि के विचारों को सुनकर, वो मेरे गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनकर अपनी बुद्धि के तेज को बढ़ा सकता है और इस मार्ग में उन्नति कर सकता है। ये समता का मार्ग महापुरुष कहते हैं रोशनी का मार्ग है। इस पर चलकर ही जीव परम गति को प्राप्त हो सकता है। ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुदेव कहते हैं, महापुरुष किसी अपने स्वार्थ के वास्ते संसार में नहीं विचरते, वह संसार में जगह जगह इस वास्ते विचरते हैं ताकि उनसे कोई सत्विचारों की रोशनी को लेकर अपना जीवन रोशन कर सके। गुरुदेव साफ साफ कह रहे हैं कि तेरे जीवन में जागृति तभी आएगी जब तो ब्रह्म ऋषि के पूर्ण ऋषि के सत्संग में जाएगा, जब तू सत्विचारों की नौका पर सवार होगा। तेरे जीवन में जो ज्ञानता का ताला लगा हुआ है, तेरे जीवन में जो ब्रह्म का ताला लगा हुआ है, इसे गुरु ज्ञान की चाबी द्वारा ही तू खोल सकता है। तो महाराज जी के चरणों में जो हमने प्रश्न किया है कि इस दुनिया में परम दुख क्या है, तो मेरे गुरुदेव उसका जवाब देते हैं। कहते हैं बड़ी वात्सल्य भाव से महापुरुष कहते हैं, लाल जी जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती तब दुख का जन्म होता है। महापुरुष कहते हैं कि आराम से बैठा हुआ होता है, अचानक ही इसके मन में किसी चीज को देखकर इच्छा जागृत हो जाती है। अभी इच्छा जागृत ही हुई है, पूर्ण नहीं हुई। मान लो बैठे हैं या स्कूटर में जा रहे हैं, पास में से कोई बड़ी गाड़ी गुजर गई, मन में स्वप्न लेने शुरू कर देता है, काश मेरे पास भी ये कार होती, मेरा सफर जल्दी तय हो जाता, मैं आंधी तूफान से बच जाता। अभी स्वप्न में ही जो ये बात चल रही है, जब इसका स्वप्न टूट जाता है तो फिर से स्कूटर पे अपने आप को पाया बैठता है। तो महापुरुष कहते हैं मन की चाह की यह पूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपने आप में कोई स्वरूप नहीं है, दुख कोई चीज है ही नहीं, मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख है। ये महापुरुष आगे फिर महापुरुषों से पूछते हैं कि दुख का कारण क्या है? तो गुरुदेव कहते प्रेमी, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों से ममता ही इसके दुख का कारण है। महाराज जी कहते हैं शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों से ममता ही इसके दुख का कारण है। और इस ममता को काटने के लिए महाराज जी ने हमें 5 शस्त्र दिए हैं। जैसे जैसे जीव इन साधनों को, इन 5 नियमों पर दृढ़ता धारण करता है, वैसे वैसे इसका ममता रूपी जो राक्षस है, जिसने मन में घर कर रखा है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और जीव को अपने असली मकसद का ज्ञान होता है, अपने अंदर उस सत्य स्वरूप चेतन सत्ता का ज्ञान होता है। फिर से समझ में आता है कि ये जो 5 विकार हैं, जिसको महाराज जी वाणी में कहते हैं 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं पाए जीव निस्तारा। तब इसे समझ आता है कि ये जिन विकारों की पूर्ति के लिए मैं संसार में दौड़ रहा था, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं संसार में दौड़ रहा था, असल में वही तो मेरे दुख का कारण है, वही तो है जिसने मेरे जीवन को बेचैन कर रखा था। गुरु तो कह रहा है कि अपने जीवन को मर्यादित करो, लेकिन मैं तो अमर्यादित जीवन जी रहा था, इसीलिए तो मेरे जीवन में अशांति है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ममता ही तेरे दुख का मूल कारण है, और इस ममता को तू
प्रभु नाम के खांडे के साथ काट, तभी तेरे जीवन कल्याण की ओर बढ़ेगा। अगला सवाल महाराज जी से प्रेमी करता है कि महाराज जी, इस जीव को दिन रात सुखों की चाहना बनी रहती है, ये हमारा हाल है, ये समस्त संसार का हाल है कि दिन रात हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखों से भर जाए, कभी हमें दुखाए ही ना। कहते हैं इस जीव को दिन रात सुखों की चाहना बनी रहती है और इसी चाहना का वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के कर्म करता है। तदनुसार आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। महाराज जी, अगर ये ठीक है तो इसका इलाज क्या है? प्रेमी महाराज से पूछता है कि महाराज जी, अगर सुखों की इच्छा मेरी असली बीमारी है तो इस बीमारी को ठीक करने का उपाय बताएं, इसको ठीक करने का, इससे मुक्ति पाने का इलाज भी आप बताएं। तो गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, सुखों की इच्छा ही मनुष्यों की असली बीमारी है। महाराज जी कहते, प्रेमी, सुखों की इच्छा ही जीव की असली बीमारी है और इसकी तमाम अशांति का कारण है। प्रेमी जी, ये कथन भी सत्य है कि इस सुख की इच्छा करके ही जीव आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। आगे महाराज जी इसको सूत्र बतलाते हैं कि कैसे करके तुमने इस बीमारी से बचना है, कैसे करके तुमने इस बीमारी से निजात हासिल, मुक्ति हासिल करनी है। गुरुदेव कहते हैं, इसके लिए तुम्हें अपने मन को ये कहकर समझाना चाहिए कि हे मन, जो सुख बदलने वाला है वह दुख का रूप है। कहते हैं कि अपने मन को ये कहकर समझाओ कि जो सुख बदलने वाला है वह दुख का रूप है, क्योंकि संसार की कोई वस्तु स्थिर है ही नहीं, तो जो चीज स्थिर नहीं है वो तुझे सच्चा सुख कैसे दे सकती है। यहाँ के भोगों से जो मिलने वाले सुख हैं वो तो क्षणिक हैं, वो तो ब्रह्म है। एक समय आएगा जब वह नाश हो जाएंगे तो तुझे दुख ही दुख प्राप्त होगा। कहते हैं दुख का रूप है। इन सुखों को प्राप्त करके जो तूने अपने मन में निश्चय किए हैं, कहते हैं इन सुखों को प्राप्त करके जो तूने अपने मन में निश्चय किए हैं, उनसे तुझे तसल्ली प्राप्त नहीं हो सकती, उनसे तुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज जी कहते हैं, मिसाल के तौर पर तू अपने पिछले जीवन में देख, जो जो तूने संसार के सुख भोग भोगे, जैसी जैसी तूने स्कीमें लगाई, क्या उनको भोग लेने के पश्चात तेरे जीवन में शांति आ गई? उनसे तू सबक ले सकता है, उनसे तू सबक लेकर अपनी आइंदा जिंदगी ऐसे बना कि तू अपना जीवन मर्यादित कर, क्योंकि मर्यादा में ही शांति है। और अमर्यादित जीवन जो है वो तो ऐसे जीव तो तड़पते रहते हैं, हैरान और परेशान ही रहते हैं। महापुरुष एक मिसाल देते हैं सत्संगों में कि जो रेगिस्तान में मृग होता है, उसको दूर जो रेत के ज़रात, जो चमकते ज़रात हैं, वो ऐसा लगता है कि बड़ा शीतल जल वहां पे चल रहा है, और वो हिरन दौड़ता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए। जैसे जैसे वो दौड़ता है वैसे वैसे पानी आगे पाता है। वो पानी को नहीं पाता क्योंकि वहां तो पानी था ही नहीं, वो तो ब्रह्म था, उसके मन का वहम था। ऐसे ही महापुरुष जीव को समझा रहे हैं कि तेरा हाल भी उसी रेगिस्तान के मृग की तरह है। जैसे उसको लगता है कि मैं पानी पीऊंगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, वैसे ही तुझे लगता है कि ये संसार के भोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, गिनती नहीं है कितने तू खा चुका, कितने के लिए तू लालियत है। तू ये सोचता है कि इन भोगों को भोगने के पश्चात मेरे जो मन की अवस्था है, जो मेरे मन की बेचैनी है, वो शांति में बदल जाएगी। तो महापुरुष कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। परम संत सहजो भाई भी इसकी उदाहरण वाणी में देती है। कहते हैं मृग तृष्णा जल सांच है। कहते हैं मृग तृष्णा जल सांच है, जब तक लग निकट ना जाही, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुरु दृष्टि ना पाई।
जब गुरु का जीवन में आगमन होता है, जब इस जीव का सत्संग में जाकर तीसरा नेत्र खुलता है, ज्ञान का नेत्र, इसका विवेक जागृत होता है, तब इसे समझ में आती है कि मैं तो मूर्ख था, मेरी दौड़ ही मेरी शांति का कारण थी, मुझे दुख कोई बाहर से थोड़ी देने वाला है, मेरी अज्ञानता ही, मेरी मूर्खता ही मेरे दुख का कारण थी। ऐसा तब होता है जब इसके जीवन में उस परम शक्ति का, उस परम जो अवतारी पुरुष का इसके जीवन में आगमन होता है, तब इसे सारा भेद समझ में आता है। महाराज जी अब जो गुरु का स्वरूप महाराज जी बतला रहे हैं, इधर भी हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं। तो जो पूर्ण ऋषि गुरु का स्वरूप बतला रहा है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। इस बुक के दूसरे पेज पर शुरुआत में महाराज जी ने वो लिखा हुआ है, महाराज जी ने हर बात लिख कर दे दी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है कि ये हम भ्रम में न रह जाएं। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जिस वक्त गुरु को अंतर से अनुभव करोगे, उस वक्त गुरु का असली स्वरूप समझ में आवेगा। महाराज जी कह रहे हैं, गुरु जिस वक्त गुरु तो शब्द रूपी परमेश्वर है, जो तेरे अंदर ही विराजमान है, तेरी हर हरकत को वो देख रहा है, तेरे हर भाव को वो पहचान रहा है कि तू किस करके इस संसार में विचर रहा है, तू किस करके सेवा भाव भक्ति में विचर रहा है, तू किस करके सिमरन में विचर रहा है। ये सब बातें गुरु जानता है, तूने तो उसे खिलौना ही जान रखा है। कहते जिस वक्त गुरु को अंतर से अनुभव करोगे, उस वक्त गुरु का असली स्वरूप समझ में आवेगा। अब तक तो तुमने इस खल्लड़ को ही, महाराज जी कहते थे, इस खल्लड़ को ही तूने गुरु जान रखा है। तब तुम्हें हैरानी होगी, विस्माद होगा, तू यही सोचता रह जाएगा कि मैंने सोचा क्या और निकला क्या। ये मन में संशय ना रह जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो गुरु नहीं जानता, गुरु तो वहां पर बैठा हुआ है, शरीर रूप में बैठा हुआ है। ऐसा में मन में गलतफहमी ना रह जाए, गुरु तो मेरे अंग संग है, मेरी हर हरकत को जानता है। इसीलिए अगर मैं पाप कर्मों से बचना चाहता हूं तो हर वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए कि मेरे हर कर्म को, मेरे हर किए हुए, चाहे मैं पाप कर्म कर रहा हूं, चाहे मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, दोनों कर्मों में स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरा गुरु मेरे एक एक कर्म का हिसाब कर रहा है। मैं गुरुमुख के लाने के लायक ही तब हूंगा जब मैं गुरु के दिए हुई हिदायतों को अपने जीवन में धारण करूंगा, तभी मैं गुरुमुख कहलाने के लायक हूं। वैसे तो अन्यथा मैं मनमुख ही हूं। अगला सवाल जो प्रेमी महाराज जी से करता है कि महाराज जी जीव मरने से बड़ा डरता है, महाराज जी जीव मरने से बड़ा डरता है। ये सवाल भी पूर्ण है और इसके जवाब भी पूर्ण है, कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं महाराज जी ने। महाराज जी जीव मरने से बड़ा डरता है, हमेशा जीता रहूं, कोई दुख ना आए, सुख के वास्ते यत्न करता रहता है। ये हमारा हाल है, हमेशा सुख के लिए यत्न करते हैं, चाहे वो सुख किसी को दुख देकर मुझे प्राप्त हो। मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये भी नहीं सोचता कि मेरे इस कर्म को कर देने से किसी को नुकसान होगा, मुझे तो 2-4 पैसे का लाभ हो जाएगा, लेकिन मेरे इस कर्म को कर देने से इस जीव सृष्टि को, इस खुदा की खलकत को बहुत नुकसान होगा। ऐसा विचार मैंने किया ही नहीं, इतना मैं स्वार्थी हो गया हूं, इतना मैं अंधा हो गया हूं। तो यही सवाल महाराज से प्रेमी करता है कि जीव मरने से बड़ा डरता है, हमेशा जीता रहूं, कोई दुख ना आए, सुख के वास्ते यत्न करता रहता है। महाराज जी वाणी में कहते हैं, ज्ञान समान कोई जीवन सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख। महाराज जी कहते हैं, इस जीवन में ज्ञान के समान कोई धन है ही नहीं और समता के समान कोई सुख है ही नहीं। आगे कहते हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं। कहते चारों खानियों में जितने भी जीव हैं, जितने भी जोनियों में जीवन चल रहा है, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी शरीर छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं है। पर
इंद्रियों की लालसा में पड़ा हुआ जीव, इसके दुख का कारण महाराज जी कह रहे हैं इंद्रियों की लालसा हो जाता है, मजबूरी से मौत को मजे लगाता है। अति लोभी, अति मोहवादी लोगों को चोला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। आगे उदाहरण देके समझा रहे हैं। तहसील कहोटा, जिला रावलपिंडी में एक साहूकार था, पुत्र पोत्रों वाला था। कहते हैं अंदर शर्फियों के संदूक भरे पड़े थे, पर पुत्र पोत्रों को हाथ नहीं लगाने देता था, इतना मायावादी था। पर जब उसके मरने का समय आया, पर जब उसके मरने का वक्त आया, तो कहते उसकी जान ना निकले। पुत्र कुछ दान पुण्य आखिरी समय करवाने के लिए चावल ले आए। आकर कहने लगे, लाला जी इसमें कुछ नगद रखकर हाथ लगावें। लाला जी उठकर कहने लगे, मैं कोई मरने वाला थोड़ी ही हूं जो मैं दान करूं। तुम तो मेरे सामने ही घर को उजाड़ने में लगे हो। ले जाओ, चीजों को अंदर रखो। मैंने जिस तरीके से कमाया हुआ है मुझे पता है, तुमको क्या कदर। इतना कहते ही लाला जी ने दम तोड़ दिया, सिराने पर गिर पड़े, श्वास निकल गई। पुत्रों ने सिराने से चाबियां निकालकर उसी घड़ी पहले अंदर पड़ी दौलत बांटी। फिर लाला जी के मरने की खबर शहर में की। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने अपने जीवन में भी देखी हैं। बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं, ये जो हूबहू ऐसी घटनाएं वहां पर भी घटित हुई हैं। जब हम जीवित होते हैं, हम ये विचार ही नहीं करते, हम माया का सिमरन करते रहते हैं, मायापति का विचार ही नहीं करते, किस ताकत से ये शरीर चल रहा है। कभी हमको उसका स्वप्न में भी विचार नहीं आता। और माया का सिमरन करते करते जब एक समय आता है, ये शरीर छूट जाता है, तब हमारे साथ भी यही कुछ ही होना है। जिसकी उदाहरण महापुरुष, जो उदाहरण देके महापुरुष हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं सब जीव सुख चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। कहते हैं संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो कहेगा कि मुझे दुख चाहिए। संसार में ऐसा कौन सा जीव है, लेकिन कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसने हमेशा सुख पाया हो, दुख को देखा ही ना हो। कहते हैं इसके इख्तियार में कुछ नहीं है, केवल कर्म की इच्छाओं को लेकर नतीजे में फंसा हुआ है। कहते हैं इसके वश में है ही कुछ नहीं, कर्म की इच्छाओं को लेकर नतीजे में फंसा हुआ है। सब कर्म के नतीजे में फंसकर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। ये कर्मों का बंधन ही है जो हमें आवागमन के चक्कर में धकेल देता है। इससे निजात पाने के लिए प्रभु का सिमरन है। तू करता तू हरता, सिर्फ तेरी आज्ञा। ये जो खंडा है, इससे हमने ममता का नाश करना है। आगे कहते हैं जो प्रभु के प्राण हो जाते हैं, उनकी सुख दुख लाभ हानि एक समान हो जाती है। वे सदा सुखी रह सकते हैं। कौन से जीव सुखी रह सकते हैं? जो प्रभु के प्राण हो जाते हैं, जो सर्व कर्म का कारण करता उस मालिक को जानते हैं, अपनी होंद को नहीं जितलाते, उसकी रजा में राजी रहते हैं, तो उनकी सुख दुख लाभ हानि समान बुद्धि हो जाती है। वे सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे। पर ऐसी बुद्धि विरले जीव को ही सत्संग द्वारा मिला करती है। तो ये जो विचारवान बुद्धि है, ये कहीं, ये महापुरुष कहते हैं कि जब जीव सत्संग में आता है, तो सत्संग में जब महापुरुषों की विचारधारा को अपनाता है, तब इसकी बुद्धि में ऐसी रोशनी आती है, तब ऐसी बुद्धि इसको सत्संग द्वारा प्राप्त होती है। सत्संग में संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा कोई है ही नहीं। विष्ठा के कीड़े को अगर गंदगी से अलग करके रखो तो वह भी तड़पने लगता है। ईश्वर कृपा से जीव को यदि ज्ञान मिले, तब संतोष रूपी धन द्वारा तृप्त होता है।
असली धन महापुरुषों ने कहा है कि संतोष ही असली धन है। और ये कहां से मिलता है? ये ज्ञान, सत्संग में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जब जीव उसको अपने जीवन का अंग बना लेता है, तब उसे ये संतोष रूपी धन प्राप्त होता है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्ति देने वाली नहीं है। ये महापुरुषों ने सारी चीजों को कांटा मार दिया, एक दो नहीं, समस्त संसार की चीजों को जीरो कर दिया कि संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी नहीं है जो तेरे मन को तसल्ली दे सके, जो तेरे मन को तृप्ति दे सके। ईश्वर जीवों को लोभ और मोह के कीचड़ में ना फंसाएं। आगे महाराज जी कह रहे हैं, तृष्णा का, वैतरणी का असली स्वरूप बतला रहे हैं। इसका ज्ञान ना होने के कारण आज हम पंडितों को हजारों रुपए देते हैं वैतरणी को पार करने के लिए, और वो भी तरह तरह के कर्म कांड करवाते हैं। अज्ञानता के अंधकार में अंधा जीव उनके पीछे चल देता है। और महाराज जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे तेरी तृष्णा ही वैतरणी नदी है, कोई विरला। और इसको पार करने के लिए महाराज जी ने क्या सूत्र बतलाया है? कोई विरला गुरु ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इसे पार कर सकता है। तो ये महाराज जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, अगर तो मैं इसको अपने जीवन में धारण करता हूं, तभी मेरे दुख का निवारण होगा। अगर मैं मनमानी करके संसार में विचरूंगा तो मेरा जीवन अशांति से भर जाएगा, मिटा नहीं सकती। समय, एक सवाल और महाराज जी का, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय भी खत्म होने वाला है। अगला प्रश्न है, महाराज जी, जीव को बंधन किस बात का है? प्रेमी महाराज जी से सवाल पूछता है कि महाराज जी, इस जीव को बंधन किस बात का है? तो गुरुदेव का जवाब है, प्रेमी, जीव को बंधन अज्ञान का है। जब अज्ञान गायब होगा तब पता चलेगा कि वास्तव में तो कोई बंधन है ही नहीं। कहते हैं ये एक ऐसा मसला है जो अध्ययन से नहीं, कहते हैं एक ऐसा मसला है जो अध्ययन से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। स्थूल शरीर में आत्मा उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार दूध में घी, लेकिन नजर नहीं आता। महापुरुष कहते हैं दूध में घी है, गन्ने में शक्कर है, गुड़ भी उससे प्राप्त होता है, चकमक एक किस्म का पत्थर है, माचिस की तीली से अग्नि प्राप्त होती है, पत्थर से भी अग्नि प्राप्त होती है। लेकिन इन साधन, एक साधन है जिसके द्वारा ये सब चीजें हमें समझ आती हैं। इन नजारी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव में हमें सब पता है कि किस चीज से हमें क्या प्राप्ति होती है। उसी प्रकार कहते हैं कि स्थूल शरीर में आत्मा उसी प्रकार मौजूद है जिस प्रकार दूध में घी, लेकिन नजर नहीं आती। आत्मा का ज्ञान होने पर ज्ञानी को सृष्टि का अभाव हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि वह अवस्था बयान से बाहर है। कहते हैं संसार की हर चीज की उदाहरण देख के समझाया जा सकता है कि हाँ ये मीठा उसके समान ये मीठा है, ये तीखा उसके समान तीखा है, ये खट्टी वस्तु उसके समान खट्टी है। लेकिन वो परमात्मा केवल अद्वैत है, अद्वैत पुरखा है, उसके समान कोई दूसरी वस्तु संसार में है ही नहीं। वो केवल एक है और अद्वैत है, इसलिए उसको केवल अनुभव से जाना जा सकता है। उसकी कोई संसार में उदाहरण नहीं है, वो स्वयं ही खुद की उदाहरण है, वो अनुभव से जानी जाती है। इसलिए अनुभव करो, तब तू स्वयं जान जाएगा कि अज्ञान रूपी बंधन तो कहीं था ही नहीं। इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ संगत के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। महाराज जी से प्रार्थना है, महाराज जी से और संगत से ऐसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि वो इस मूर्ख बुद्धि को आशीर्वाद दें, ताकि मेरी जो समझ है इस मार्ग में और बढ़े और मैं अपने जीवन में अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर करने की कोशिश करूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।